जब से आप ओविस्टा से जुड़े हैं, क्योंकि पहले तो आप शुरू से तो आप ओविस्टा से जुड़े नहीं है, पहले तो आप किसी और ब्रांड में डील करते हो। नहीं ब्रांड तो नहीं, मैं एक्चुअली क्या मैं कॉपी आइटम बेचता था। चलिए। कॉपी फिर कमुक ब्रांड की चीजें लाता था। हाँ। फिर मैं ब्रांड पहली बार पकड़ा और पहली बार इतनी ट्रस्टेड ब्रांड पकड़ी है कि मेरा कोई प्रॉब्लम, मेरे रिटेलर देखो आज मेरे साथ मेरे रिटेलर भी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा चैनल है ओविस्टा। हम लोग एक मोबाइल एक्सेसरीज के ब्रांड डीलर है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। और आज ना हम एक पॉडकास्ट टाइप का कर रहे हैं। हम लोग आज हमारे खास कस्टमर जो कि रहने वाले हैं गुजरात से, उनसे मिलने वाले हैं और आप लोगों से उनको मिलवाएंगे भी, ताकि आप लोग भी उनको देख के समझ पाओ कि हाँ, काम में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा जा सकता है, किस लेवल से आदमी, स्क्रैच लेवल से आदमी एक किस लेवल तक आ सकता है। इसलिए आज ये वीडियो में पर्पज है हमारा कि आप लोगों तक जो भी मैसेज पहुंचे ना, वो एक अच्छा मैसेज पहुंचे, ताकि आप लोग भी जुड़ के आगे बढ़े और बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलना चाहूंगा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से, जो ये रहने वाले हैं गुजरात से। देखिए, अभी सारी चीजें आपको मैं इनसे क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्टली सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। ओके सर, क्या नाम है सर आपका? पवन तिवारी। पवन तिवारी। ओके सर, पवन जी कहाँ से आए हैं अभी आप? मैं गुजरात भावनगर से। गुजरात भावनगर से? जी जी। ओके, गुजरात भावनगर में आपकी शॉप है या फिर आप घर से काम कर रहे हैं? मेरा शॉप तो नहीं है, मैं होलसेल करता हूँ। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हो? जी। तो आपने कोई शॉप नहीं ले रखी अपनी? नहीं शॉप नहीं। कोई इशू नहीं है। और बिना शॉप के भी आप काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं बिना कोई दिक्कत नहीं। बिना शॉप के काम डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं कोई दिक्कत। क्योंकि हमारे कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास शॉप खोलने के पैसे नहीं होते या रेंट पे लेने के पैसे नहीं होते, तो डायरेक्ट माल लेके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि घर से हम ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जब घर से कर रहे हैं और इस लेवल पे कर रहे हैं कि लोगों के लिए मिसाल है कि आप घर से काम कर रहे हैं और इस लेवल पे कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी देखना चाहिए कि देखिए, आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, घर से भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर शॉप हो, एक जगह ही हो प्रॉपर, आप घर से चालू कर सकते हैं। तो अब देखिए, कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं इनसे, जो भी है क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं अपने पास, ठीक है। और ये सर आज सुबह से आए हुए हैं, ठीक है। तो अब जाके टाइम मिला, अब जाके फ्री हुए हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी बातें थी, सर से लेकर बात करनी थी, मीटिंग थी, कुछ चीजें थी इनको जो फैसले लेने थे, तो उससे बात हुई है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आप कितने टाइम से ओविस्टा से जुड़े हुए हैं? 1.5-2 साल समथिंग हो गया। 1.5-2 साल हो गए? जी जी जी, 2 साल तो परफेक्ट हो गया। ठीक है, 1.5-2 साल हो गया। जी जी। 1.5-2 साल में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आपको ओविस्टा से मूव ऑन करने का या फिर हटने का या छोड़ने का या इस ब्रांड का डील ना करने का मन बना हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हमको तो अच्छा लग रहा है, तभी तक चल रहा है, टारगेट भी पूरा कर रहे हैं हम सब, है ना। 1.5-2 साल से आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से आपको ओविस्टा को छोड़ने का हमको दिक्कत नहीं, प्लस हमारे रिटेलर जो उनको भी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, आप रिटेलर्स को भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ, सही बात है, आप रिटेलर को माल देने आ रहे हो, उनको दिक्कत आएगी तो आपको दिक्कत आएगी। हाँ ऐसा है ना, तो उनको दिक्कत नहीं आ रही तो इनडायरेक्टली आपको भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा चल, बहुत अच्छी बात है। तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब से आप ओविस्टा से जुड़े हैं, क्योंकि पहले तो आप शुरू से तो आप ओविस्टा से जुड़े नहीं है, पहले तो आप किसी और ब्रांड में डील करते हो। नहीं ब्रांड तो नहीं, मैं एक्चुअली क्या मैं कॉपी आइटम बेचता था। चलिए। कॉपी फिर कमुक ब्रांड की चीजें लाता था। हाँ। फिर मैं ब्रांड पहली बार पकड़ा और पहली बार इतनी ट्रस्टेड ब्रांड पकड़ी है कि मेरा कोई प्रॉब्लम, मेरे रिटेलर देखो आज मेरे साथ मेरे रिटेलर भी है, मैं उनको भी दिखाना है। ऐसा कोई भी होलसेलर होगा ना अपने रिटेलर को नहीं लाएगा, तो क्योंकि अपनी इतने ट्रस्टेड कंपनी में रिटेलर को भी दिखाने आया। देखो एक बार, तो ओविस्टा से जब आप जुड़े थे, उस टाइम से लेके आज तक आपने कितना ग्रोथ किया अपने काम में? जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो आपका क्या टर्नओवर था मंथली, और आज किस लेवल पे टर्नओवर जा चुका है आपका? देखो अभी तो शुरुआत मैंने किया था तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए शुरुआत किया था। मंथ की सेल थी आपकी 2-2.5 लाख रुपए? जी जी। आज तो मैं खुद का टारगेट लेके बैठा हूँ। फिर भी आपका मंथ, अब क्या सेल चल रही है अभी मेरी देखो, मैंने एक दुकानदारों को एक ट्रिप दी थी, राजस्थान की ट्रिप। ठीक है, वो राजस्थान की ट्रिप मैंने भी टारगेट से अप कर दिया। अच्छा, ऐसा है। तो राजस्थान में कहाँ की ट्रिप थी वो? राजस्थान में माउंट आबू की ट्रिप। माउंट आबू ट्रिप है, मतलब वो। लेकिन तो आपने उसका टारगेट क्या अचीव किया, मतलब कितना अमाउंट की आप सेल कर पा रहे हैं आप महीने में, ये बता दीजिए। देखो महीने में मेरा का टारगेट था, टोटल 2 महीने का टारगेट था 15 लाख का। ठीक है, मैंने सभी 18 लाख का टारगेट पूरा कर दिया 2 महीने में, यानी कि मंथ का हुआ 9 लाख। मतलब आपने एक टाइम पे स्टार्ट किया था 1.5-2 लाख रुपए से, और आज आपका मंथली टारगेट 9 लाख अचीव कर पा रहे हैं आराम से, है ना। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। अभी पोजीशन ये है कि मेरे आपकी बार 8-10 पार्सल मेरे पड़े हुए, मेरे पास माल नहीं है। अच्छा, माल नहीं यहाँ से अभी जहाँ से पैक होगा, आप यहाँ से शिफ्ट होगा। चलिए ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप खुद देखिए। हम ऐसा नहीं है कि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे, नहीं। सर आए हुए हैं, बेशक पूछ सकते हैं, सर कोई स्क्रिप्टेड वीडियो है या आपको कुछ बताया गया आपको पहले से? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है सच है, बिल्कुल जेन्युइन ट्रुथ है। आप लोग चाहोगे तो आप भी आगे बैठिए, बात करिए, सबसे भी बात कर सकते हैं आप, चाहे इनसे बात करनी हो, चाहे सर से बात करनी हो, चाहे हमारे सेल्स टीम से मिलना हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि आपके अंदर रिटेलर्स कितने आते हैं, मतलब आपके अंडर कितने रिटेलर्स हैं, कितने काउंटर्स को आप माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मेरे जिला आता है भावनगर जिला जी, गुजरात में,
वहाँ पे कम से कम 90-95 रिटेलर मेरे हैं, 90-95 जी रिटेलर आपके हैं जो जी अभी करंट में आपसे माल लेते हैं। माल लेते हैं। तो देखिए इनकी कोई शॉप नहीं है, लेकिन फेस वैल्यू और बात करने का तरीका और ट्रस्ट लेवल इन्होंने ऐसा बना रखा है कि मार्केट में 90 से 100 काउंटर इनसे माल लेते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, आपकी कोई शॉप ना होना और घर से काम करना, उसके बाद भी 90 से 100 काउंटर आप हैंडल कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो सोचिए आप लोग भी कुछ नहीं स्टार्ट करेंगे तो आराम से 20-30 काउंटर 50 काउंटर तक बहुत इजीली आप लोग भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद धीरे आपकी फेस वैल्यू ट्रस्ट जब बनता है मार्केट में, तो लोग आपसे जुड़ते जाते है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपने कौन कौन से ब्रांड के साथ पहले काम किया है? मैंने तो पहले ओजी का काम किया था, ओ जी, ठीक है, मतलब वो कॉपी वाला माल, कॉपी आइटम आता है कॉपी OG। आइटम था। उसके ठीक है। बाद तो मैंने ब्रांड, ये समझो कि 1-2 ब्रांड के चार्जर वगैरह बेचे, समझ रिप्लेसमेंट में मेरे को तकलीफ पड़ा। मतलब ये जो अभी ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने जो ब्रांड आपने यूज किया, पहले कॉपी जी का यूज किया जी जी और जो 1-2 ब्रांड आपने चार्जर के लिए यूज किए, जी 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 उससे उनसे ओविस्टा किस तरीके से अलग है? क्या रिलायबिलिटी आपको मिली कि आपने ओविस्टा की तरफ मूव ऑन किया और आपने उन सारे ब्रांडों को छोड़ दिया और सिर्फ ओविस्टा के साथ अब जुड़ के आप काम कर रहे हैं? देखो मेरे को उस टाइम मेन तो सर्विस फास्ट है, सर्विस अच्छी है। मेरा कोई चीज रिप्लेस आता है, अगर पहली बात तो रिप्लेसमेंट ना के बराबर है, और इलेक्ट्रिक चीज है, 1-2 पीस आ भी सकता है, जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो अगर मैं रिप्लेसमेंट भेजता हूँ तो मेरा रिप्लेसमेंट तुरंत की तुरंत सुनवाई होती है, चलिए रिप्लेस उसका बिल लेस होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और जो मेरा बिल पेंडिंग होता है उसका मेरे को अमाउंट देना पड़ता है, जो बिल्कुल। जैसे मैंने ऑर्डर डाला। जी जी जी। बाकी मेरे को रिप्लेसमेंट दिक्कत नहीं, मेरे कस्टमर है उनको प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे से काम चल रहा है। और जो हमारी केबल वगैरह है, ओस्टा के चार्जर वगैरह है, जो हम पहले लेते थे अदरवाइज कंपनी का, उनसे तो ये हमको अच्छा प्रोसेस दे रहे हैं, अच्छा, सब कुछ मतलब हर फास्ट चीज में कहीं ना चार्जिंग। कहीं जी बेहतरीन ही है, तभी आपने सारी जी कंपनी में मूव ऑन करके सिर्फ ओइस्टा पे हाँ अब आप टिके हुए हैं, है जी ना। जी कहीं और जा भी नहीं रहे, आप किसी और ब्रांड में डील करते भी नहीं अब नहीं नहीं अब करते, सिर्फ आप ओइस्टा में डील करते ओनली हो। फॉर ओस्टा, मतलब भावनगर में 90 से 100 काउंटर संभाल रहे हो जो सिर्फ ओइस्टा ओइस्टा ही ओस्टा संभाल रहे ओस्टा हो, है ना। ब्रांडिंग भी की हमने, हाँ, कंपनी की प्रमोशन भी किया आपने, काफी किया, है ना। और मेहनत किया, तो आज मेहनत रंग लाई है। जी आज बिल्कुल। वही 20-22 बंदे हैं आज मेरे माउंट आबू के लिए, जो मैंने 18 लाख का टारगेट किया, वो आज आ भी रहे हमारे साथ, चलिए अच्छा, टारगेट भी पूरा हुआ। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर कि आप कितने किलोमीटर के एरिया में माल डिस्ट्रीब्यूट करते हो? जैसे मतलब एक आपका घर का पॉइंट है, घर के पॉइंट से आप कितने किलोमीटर के एरिया में आप माल डिस्ट्रीब्यूट करते हो ये 90 से 100 दुकानों पे? 50-60 किलोमीटर समथिंग हो जाता है मेरा 50-60 पर डे किलोमीटर का। है ना, जी क्योंकि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का जो एक एरिया होता है ना, वो हम लोग कैरी यही करते हैं, 50-60 किलोमीटर का एरिया आपको दिया जाता है आराम से हो ताकि जाता उस है। एरिया में आपके अलावा कोई और माल ना डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, आप अकेले माल डिस्ट्रीब्यूट करें। जी जी ऐसा तो नहीं होता कि आपके अलावा कोई और माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वहां पे नहीं नहीं ओविस्टा का, नहीं सिर्फ आपके पास ही माल होता है और किसी जी और के पास तो नहीं होता, नहीं, क्योंकि हमारी ना कंपनी की पॉलिसी कोशिश है। काफी होलसेल करते हैं लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे हाँ, इधर से ही कंपनी की तरफ से ही बोली है। कई बार कॉल भी आती है ना हाँ हमारे पास कॉल्स वहां आती से। हैं आपके, वो कोशिश दूसरे जो हमारे सामने होलसेलर होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि माल ला के मार्केट खराब करें जी जी इसकी, जी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता उनसे। हाँ, क्योंकि हम माल देते नहीं है जी जी और जो उनकी कॉल्स आती है वो हम आपको ट्रांसफर कर जी देते हैं जी मैसेज ताकि आप उनसे माल ले सके। हाँ राइट। तो देखिए हमारी जो पॉलिसी है 50-60 किलोमीटर वाली डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, वो हमेशा हम कारगर रखते हैं ताकि आपके अलावा कोई और माल डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए। जिस भी कस्टमर को हम माल दें वो इकलौता हो उस 50 किलोमीटर एरिया में, ताकि वो अच्छा मार्जिन एक अच्छा बेनिफिट कमा पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जो क्वेश्चन रहने वाला है ये रहने वाला है सबके लिए बहुत बेनिफिशियल। तो जो ये क्वेश्चन है इसका ये रहने वाला है कि जो ओविस्टा की तरफ से स्कीम्स और गिफ्ट कहे जाते हैं वो सारे आपको मिलते हैं, आप रिटेलर्स भाइयों को मिलते हैं, आपको मिलते हैं? देखो मेरा जो गिफ्ट होता है, मेरा 1 ईयरली गिफ्ट होता है, जी बिल्कुल। क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे जी। गिफ्ट आते हैं जो हर पार्सल में मेरे जो गिफ्ट आते हैं ना, वो आते हैं रिटेलर के, रिटेलर के। वो रिटेलर करते हैं। रिटेलर का अगर कोई परमानेंट का कस्टमर रिटेलर का, तो कस्टमर को कोई गिफ्ट दे सकता है, या तो अपने पास रखता है। मेरे पास जो गिफ्ट आएगा वो सीधा इनको ट्रांसफर होता है। मतलब आपको जो स्कीम्स जो गिफ्ट्स कहे जाते हैं वो सारी जी स्कीम और गिफ्ट्स मिलते हैं ना? आराम से बिल्कुल। आराम से मेरे को मिलते हैं, मैं ट्रांसफर करता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं